आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और आपको भी पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वह अगले माह अर्थात 17 नवंबर से होना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रोज की तरह शामिल किए जाते हैं इस क्लास में, बस आप यही जान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी कोड में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, 378 का अर्थ है बाई गुड बुक्स। तो भैया ये बोला है कि इस कोड में आर किसका अर्थ है। अब कहने का मतलब ये है कि इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बेसिक तरीका और एक बहुत आसान तरीका। अब बेसिक तरीका पहले हम समझ लेते हैं, लेकिन उस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम में समय भैया बचाना है। अब जैसे कि इसमें आर का पूछा कि आर किसका अर्थ है, यानी कि आर का कोड क्या है, इसका मतलब ये है। तो कहने का मतलब है पहले हम पकड़ते हैं आर को, जैसे कि आर यहाँ पे लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये ना कि बुक्स और ओल्ड को हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि जब हमको बुक्स और जब ओल्ड का जब कोड पता चल जाएगा तो भैया आर का कोड अपने आप हम याद कर लेंगे, ठीक। लेकिन अब इस तरीके से नहीं करेंगे, हम सीधा पकड़ते हैं आर को, क्योंकि पूछा आर किसका अर्थ है, ये सबसे आसान तरीका होगा। तो आर यहाँ पे लिखा गया है तो भैया आर न यहाँ पे है न यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ऐसा कोड होगा जो केवल इसी वाले में होगा, ना इसमें होगा ना इसमें होगा। तो कहे का मतलब ये हम भैया अब देख लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर हम 5 को पकड़ते हैं, अगर हम 5 पकड़ते हैं तो ये 5 यहाँ पे है यहाँ पे, यानी कि ये आर का कोड हो ही नहीं सकता, 1000% नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि केवल आर यहीं पे लिखा गया है। अब उसी प्रकार से अगर हम 3 को पकड़ेंगे तो भैया 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब भैया 2 ही होगा। 2 काहे होगा? क्योंकि आर केवल यहीं पे है। अब 2 भी तो केवल यहीं पर होगा ना भैया, सेकंड वाली लाइन में होगा ना थर्ड वाली लाइन में होगा। बाकी आप देख भी सकते हैं, देखिए, अर्थात आर का कोड 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक बने रहे क्लास। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो हमारा क्वेश्चन ई बोल रहा है कि सालू जी कहती हैं कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। वह व्यक्ति सालू जी से किस प्रकार से संबंधित है। अभी जो क्वेश्चन लिया गया है ब्लड रिलेशन या भैया रक्त संबंध, अर्थात हम दूसरे भाषा में ई कह सकते हैं खूनी रिश्ता वाला ही क्वेश्चन है। जब यह खूनी रिश्ता वाला क्वेश्चन है तो भैया इसमें मेल या पुरुष के बारे में अगर बात किया जाएगा तो डिनोट करेंगे भैया प्लस से, और ठीक इसी के विपरीत किसी फीमेल या महिला के बारे में बात किया जाएगा तो डिनोट करेंगे भैया माइनस से। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। बोला कि सालू जी कहती हैं। अब सालू जी अगर कह रही हैं या भैया बोल रही हैं, यानी कि ये फीमेल है, तो भैया माइनस से डिनोट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। वह अब ये किसी के बारे में बात कर रही है जो कि वह मेल है। कहा कि अगर ध्यान से पूरा लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो बोला कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि यह किसी मेल या पुरुष के बारे में बात कर रही है, यानी कि ये भैया क्या होगा, मेल है, तो यानी कि ये भैया प्लस होगा। ऐसे हम कर देते हैं, प्लस ही रहने देते हैं। वह मेरी बहन, यानी कि यह व्यक्ति इनकी बहन सालू जी की, तो भाई ये भी माइनस। अब आगे पढ़ते हैं बहन के भाई। अब ध्यान दीजिएगा, वह मेरी बहन के भाई, यानी कि यह व्यक्ति जो है इनकी बहन का भाई है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह इनका भाई होगा तो यह इनका भी भाई इसलिए है क्योंकि यह इनकी बहन है, क्वेश्चन में बोला गया है। अब हम पढ़ लेते हैं आगे। वह मेरी बहन के भाई, अर्थात इनके भाई के पिता, भाई के भैया पिता। अभी जब पिताजी हैं इनके, तो भैया इनके भी पिताजी हैं, इनके भी पिताजी, अर्थात ये तीनों
भाई बहन है। अब एक बात, भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, अब तो एकदम कन्फर्म हो गया। जब इकलौता पुत्र जब बोला, अर्थात भैया इकलौता पुत्र, ये दोनों बहनें हैं, जब इकलौता पुत्र तो यही बोला है। वह व्यक्ति सालू जी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि यह व्यक्ति जो है सालू से किस प्रकार संबंधित है। अब एक बात, यह व्यक्ति इनसे अर्थात भैया इनका भाई है और इनका भी भाई है। अब सालू जी संबंध अगर बोला है तो भैया भाई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में ही। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे डाकिया का संबंध जिस प्रकार पत्र से है, उसी प्रकार से भैया शिक्षक का संबंध किससे होगा, हमको यही बताना है। तो पहले हम एका कर लेते हैं ज्ञात। अब एक बात, जैसे कि जो डाकिया या जो भैया पोस्टमैन होता है वह पत्र को वितरित करता है या भैया बांटता है, तो उसी प्रकार से वो शिक्षक होता है, यानी कि जो टीचर होता है वो ज्ञान देता है या भैया ज्ञान बांटता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह या जो क्वेश्चन मार्क का साइन बना हुआ है, हमको यही ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो पहले हम इस पैटर्न को पहचानते हैं, जैसे कि 16, 32 और 48, 12, 24 और यहाँ पे भैया ज्ञात करना है 13, 26 और भैया 39। अगर ध्यान से अगर भैया एक आध देखत है ना, तो 16 गुणे अगर 2 करेंगे भैया 32 आ जाएगा, और फिर 16 गुणे ही 3 करेंगे तो भैया 48 आ जाएगा। तो यह पैटर्नवा हम देख लेते हैं कि इसमें भी फॉलो हुआ है कि नहीं, यानी कि 13 दूना 26 और 13 39। तो कहने का मतलब है कि सेम वही पैटर्न, पहले हम 2 से गुणा कर देते हैं इस संख्या में, यानी कि 12 में, उसके बाद फिर 12 में हम 3 से गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं भैया 12 दूना 24, उसके बाद 12 3 36, यानी कि यहाँ पे 36 या 36 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब आरा का संबंध भैया जिस प्रकार से बढ़ई या कारपेंटर इसे बोलते हैं से है, तो कैंची का संबंध किससे होगा। तो एक बात, जैसे कि आरा एक औजार होता है, और किसका औजार होता है भैया, बढ़ई का। तो कहने का मतलब है ना, जब ये भैया बढ़ई का औजार होता है तो कैंची भी भैया कौन प्रयोग करता है, दर्जी भैया प्रयोग करता है, यानी टेलर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे अच्छा ए में ही दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।